अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे आई थी जी मेरी फ्रेंड है और वो लेकर आई थी साग, मक्खन और चावलों का आटा। उनके गांव से ही आया था। तो गांव में भी उनका गांव भी है और उनका वैसे तो खैर मुल्तान में ही घर है लेकिन गांव भी है उनका। तो हमारे बहुत बहुत क्लोज़ हैं और हम मतलब अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। तो आंटी और अम्मी को मैंने दे दिया था जी ड्राई फ्रूट और बिस्किट्स चाय के साथ, क्योंकि ये शाम में आए थे और मैंने आज खाना इसलिए नहीं बनाया कि इसने मुझे शफ़क़ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि खाना कुछ भी नहीं बनाना, साग मैं लेकर आऊँगी और चावलों की रोटी खाएंगे। मैंने कहा चलो आज मेरी छुट्टी हो गई, आज मेहमानों के आने पे मैं कुछ भी नहीं बना रही। तो ये यहाँ पे लगा रही थी तड़का, जो कि सिर्फ इन्होंने लहसुन को हल्का सा गोल्डन करके और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और बस इन्होंने तड़का लगा लिया था। तो साथ साथ में चाय भी बन रही है। तो इस तरह बड़ा मज़ा आता है जब कोई आपके घर आके कुकिंग करे, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। मैं किसी के घर जाके कुकिंग करूं, मेरे घर में आके कोई कुकिंग करे तो वो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि एक ही घर में एक ही किचन में आप कुकिंग कर कर के भी थक जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज जब आता है ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। यहाँ पे इन्होंने ना सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बारीक काट के वो भी ऐड कर दी हैं, और इन्होंने देखें लहसुन जो है ना वो बिल्कुल गोल्डन किया। मैं देख रही थी कि इन्होंने लहसुन बिल्कुल गोल्डन किया, वरना मैं ज़्यादा गोल्डन नहीं करती, ऐसे हल्का सा लाइट गोल्डन करती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने डाल दिया जी साग, और साग इतना कोई मज़े का था, इतना मज़े का था। और ये गांव से क्योंकि बन के आया था तो बिल्कुल इसमें वो जो घोटे वाला होता है ना, लेस लेस चीज़ सी जो होती है वो थी, क्योंकि गांव वाली जो लेडीज़ होती है उनको ट्रिक होता है। तो खैर इसने तो ख़ुद नहीं बनाया था, इसने भी किसी से मतलब इनके जो वहाँ पे हैं उन्होंने बना के इसको दिया था। तो बस ये यहाँ पे चाय वाय बन रही है और हम साथ में गपशप भी कर रहे थे। तो इनका भी चैनल है जी व्लॉग्स बाय बरीरा, आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा, एक दफ़ा विज़िट मेरे कहने पे कर लीजिएगा। इनका बहुत अच्छा चैनल है और क्योंकि मेरी फ्रेंड है तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी हैं। यहाँ जी इसने शफ़क़ ने बना ली थी चावलों वाली रोटी, और मैं कह रही थी वाह वाह क्या बात है, इतनी प्यारी रोटी मुझसे आज तक नहीं बनी थी, लेकिन मैंने आज सीख ली थी। ये वैसे हमने बनाया था रवा डोसा, जो कि इंडियन रेडी टू कुक में आया था। जो है ना रवा डोसा ट्राई करेंगे। हमारे मेहमान लाए हैं चावलों का आटा और हम खिलाएंगे बिरयानी चावलों को। कैसे बनेगी यार कमाल हो गया, वैसे मुझे कभी नहीं आई, अब मुझे सिखानी है तुमने। चलो जरूर, ठीक है ना।
यहाँ पे मैं बना रही थी चावलों की रोटी। पहली बार मुझे सही से आई है, क्योंकि एक दो ट्रिक्स होते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब मैं डोसा बनाऊँगी और चावलों वाली रोटी बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर उसके ट्रिक बताऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी चावलों की रोटी और मुझे बना के बड़ी खुशी हो रही थी। बस मेरे से ये भी स्टेप हो जाते, जब मैं पलटने लगती हूँ तो ये कि फिर मुझसे टूट जाती है। लेकिन शफक ने मुझे कहा कि थोड़ा सा वेट किया करें, नीचे से अच्छी तरह जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, कुक हो जाएगा, तो वो फिर खुद ब खुद ही अलग होने लग जाता है तवे के साथ या पैन के साथ। तो जी मैंने यहाँ पे बना ली थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और जी किचन से फारिग हो के हम लोग फिर इधर आ गए थे आंटी के साथ। और आंटी जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, हमारी बड़ी दोस्ती है। तो हम लोग बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, टीवी भी देख रहे थे। जी मम्मा बस जी पापा वो ये केक है। टेडी बेयर कहाँ? नो कैप कहाँ है? कैप कहाँ है? ये यहाँ डालते हैं यहाँ। जी मम्मा ओके कैप इधर पहनते हैं पापा? जी पापा अच्छा इधर, अच्छा इधर। टेडी बेयर तो बताओ, वेयर इज टेडी बेयर? टेडी बेयर मम्मा। जी मम्मा अच्छा बैठ जाओ आजो बैठ जाओ। टेडी बेयर कहाँ है? मुझे वो तो दिखाओ मामा। टेडी बेयर गुजर गया है। इधर है टेडी बेयर। ये रो मम्मा। वॉच कहाँ है? ये नहीं, ये तो कैप है। वॉच कहाँ है? वॉच। और जी अम्मी मेरे पास ही रह गई थी और शाजी तो चली गई थी, अम्मी मेरे पास थी। तो अगले दिन हमने प्लान बनाया कि क्योंकि जब सर्दियां होती हैं ना तो फिर हम आग, आपको पता है कि ज़रूर जलाते हैं हर सर्दियों में। तो अम्मी को पसंद है। तो आज मौसम भी बड़ा इस तरह का हो रहा था, हवा चल रही थी। हमने कहा चलो आग जलाते हैं और उस पर कुछ पकाते हैं। तो अम्मी ने ना फिर आग जलाई और अम्मी ने कहा चलो आज चिकन कढ़ाई मैं तुम्हें बनाना बताती हूँ, तुम्हारे व्यूअर्स को बनाना सिखाती हूँ। तो अम्मी जी कढ़ाई बना रही हैं अपने स्टाइल से और अम्मी ने जी कढ़ाई रख दी है। और अब रेसिपी जो है वो अम्मी के ज़बानी ही आप सुनेंगे। अच्छा अम्मी बना रही हैं जी सरसों के तेल में। अम्मी खुद ही बताएंगी, मैं नहीं बोलूँगी आज। ये सरसों का तेल है, इन कढ़ाई गोश्त बनाती पईयां, ज़्यादा अच्छा बनता है ना? बहुत अच्छा बन सी, ठीक है ना जी, बहुत अच्छा बन सी और बहुत लजीज बन सी। जी हाँ। गरम मसाला मैं देवे ना करी, गरम मसाला साबित जामा। अम्मी गरम मसाले क्या क्या पाता है? हाँ, बादाने फूल, बड़ी इलाची ते काली मिर्चा। अच्छा दालचीनी है ना दाल जी है चिकन पा रहे सो सारा? हाँ सारा पा रहे। चिकन है 1.5 किलो। फिर नमक दे सुनाली दे विच पावो नमक, गरम मसाला, साबित गरम मसाला। अच्छा उनदे च ना घियो गोश्त को ना भुनो। अच्छा रोस्ट करके ना तले जरा कट गई उनदे च घियो च ना ओले च ना सारे मसाले पा के ना जी मसाला बनाओ। मसाला बना के वाली पा देवो, पा के ना वाल भुन के ना ते हल्का जिया जड़ा ना पानी पाओ
ये बड़ा प्यारी कढ़ाई गोश्त बन वैंदा है, ठीक है ना जी। हाँ ग्रेवी रखे ग्रेवी हो पानी जो पैसों ग्रेवी ना बनती। अच्छा हवा बहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले सारे को नवे साल की मुबारक होवे। अल्लाह ताला सब वास्ते अच्छा और अच्छिया खुशियाँ अता फरमावे। रब की जात पाक सबको जिंदगी अता फरमावे। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमावे सबके हबीब पे। बस अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। ठीक है ना। जिन्हों दी औलादा कोई नहीं अल्लाह उन्हें को औलादा देवे। अल्लाह आमीन। बे औलाद को औलाद अता करे, बेघर को घर देवे। आमीन। अल्लाह ताला जो मुखलिस है अल्लाह ताला उन्हें को दौलत अता करे। अल्लाह ताला जो बीमार है उन्हें को शफा अता फरमावे। जो बिछड़ गए मिला देवे अल्लाह ताला। मना देवे अल्लाह ताला सबको खुशियां अता फरमाए। सब बेटियां बेटियां दी अल्लाह ताला उन्होंने शादियां करवा दे और अच्छे नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, सब दी खैर करे, सब दी चंगाई हो। रब की जात पाक रहम करे, सब जो ते अपनी रहमता अता करे। आमीन आमीन। बना के दिखाए बहुत अच्छा बने। ठीक है ना जी जी। बना के खा के वाल दिखाए। अच्छा जी। अम्मी यहाँ पे अम्मी कह रही थी कि बोटियाँ जो है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो वो कैंची से फिर उसको छोटा कर रही थी, काट रही थी। क्योंकि आपको पता है कि जो कढ़ाई गोश्त होता है, चिकन कढ़ाई होती है या मटन कढ़ाई, उसमें बोटी छोटी ही अच्छी लगती है। तो अम्मी ने यहाँ पे भून के और अम्मी निकाल रही हैं चिकन को। इसके बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगी। और जी अम्मी ने ना थोड़ा सा और सरसों का ऑयल डाला था। अच्छा मुझसे हर कोई पूछता है कि आप किस तरह से इस्तेमाल करती हैं सरसों का ऑयल। तो थोड़ा सा जब पक जाता है तो इसकी स्मेल जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। और मैं हस्बैंड मेरे लाते हैं पिंडी से, तो वहाँ पे कोई एक जगह है राबी सेंटर में, आई थिंक हाँ जी वहाँ से लाते हैं। तो वहाँ का जो है ना वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। पक भी रहा हो ना तो फिर पता भी नहीं चलता कि इसकी जो एक ख़ास सी स्मेल होती है वो नहीं होती है। तो अच्छा मिलता है वहाँ से। अच्छा अम्मी ने ना यहाँ पे ग्रीन अनियन डाल दिया था क्योंकि तेल का काफ़ी शोर हो रहा था, बाहर भी बैठे थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको वॉइस ओवर में ही थोड़ी सी इसकी रेसिपी बता दूँ। इसके बाद ग्रीन अनियन डाल के अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अम्मी मेरी गार्लिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसलिए गार्लिक इसमें ज़्यादा था और अदरक भी बीच में कुटी हुई थी। बस अम्मी ने ये ऐड कर दिया था। सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली हैं अम्मी, बरीक होवन पइयां खैर है अच्छी वो भी अच्छे लगते हैं ना। अगर बरीक वालियाँ नहीं छोटियां होवन तो ये इतनी तिखियां नहीं होनी है ना। चलो सब्जी तरह लगती है ना, अच्छी लगती हैं। हाँ जी अभी से लग रही है मज़ेदार सी। अम्मी के हाथ का और ही टेस्ट होता है, किसी का भी नहीं हो सकता। हर किसी की अम्मी का हाथ का डिफरेंट होता है। टमाटर डालने के बाद अम्मी ने 6 टमाटर डाले थे। इसके बाद अम्मी डालने लगे हैं जी मसाला। और आपको पता है कि अम्मियों का अपना एक अंदाज़ा होता है, वो कोई इस तरह प्रॉपर नहीं वो बनाती हैं, अपने एक अंदाजे के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से बनाती हैं। तो अम्मी मेरी थोड़ी सी मिर्चें जो है ना चटपटी खाती हैं, ज़्यादा लाइट मसाले मेरी अम्मी नहीं खाती। तो अम्मी ने कुटी हुई मिर्चें जो है ना वो डाल दी हैं। आई थिंक 1 चम्मच होगा। और ये मेरी ग्रीन टी भी आ गई है, मैं इस टाइम ग्रीन टी पीती हूँ सेकंड टाइम। अच्छा अम्मी ने मिर्चें डाल दी, उसके बाद अम्मी ने हल्दी डाल दी और अम्मी ने नमक तो वैसे अम्मी ने शुरू में भी डाला है जब चिकन अम्मी भून रही थी। बस इसमें ये चला गया। और पता नहीं क्या डाला था, आई थिंक यही है, मिर्चें और हल्दी डाली थोड़ी सी। और बस इस मसाले को भूनेंगी, भून के और थोड़ा थोड़ा पानी में डाल के ना फिर अम्मी ने भूना था मसाला, फिर ना बड़ा अच्छा सा भुन जाता है। और अम्मी ने तकरीबन आधे घंटे तक इस मसाले को भूना था, क्योंकि आपको पता है कि ये टमाटर भी कच्चे हैं।
हवा चली खड़ी क्या कर रही है? बैठ रहे बैठ रहे। यहाँ पे जी चिकन की खुशबू सूंघ के ना एक और बिल्ली भी यहाँ पे आ गई थी और बैठी थी इधर। तो फिर हमने इसको भी 1-2 बोटियाँ दे दी थी खाने के लिए। तो ये देखें बेचारी फिर नीचे आ गई थी, इसको भूख लगी होगी, खुशबू ऐसी आ रही थी बाहर सेन में। हाँ जी हाँ जी हाँ गोश्त मैं पा देता है, ठीक है ना। मोड़े बुनी सी मिसाले बुनी सी मिसाले इसको भून गए और जब पानी पैसी वल अच्छी तरह पकसी वल बेहतरीन थी। ऐसे कढ़ाई को सारी तैयार हो चुकी है जी। एक गरम मसाला है ना, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है। लज्जत अच्छी थी। यहाँ जी हमारी कढ़ाई बन चुकी थी और मैं यहाँ पे रात वाला जो चावलों वाला आटा था, मुझे इतना कोई लत पड़ गई है, मतलब मुझे बनाने का इतना शौक़ है। मैंने कहा एक रोटी का पड़ा हुआ है, मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और तवी हमने रखी थी, तवी मैंने मंगा ली थी क्योंकि मतलब बड़ा तवा जिसे कहते हैं। वैसे तो एक और तवी भी होती है जो बहुत बड़ी होती है और वो गाँव में होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है। खैर ये भी काफ़ी बड़ा एक तवा सा था। तो आज हम इसकी जी ओपनिंग कर रहे थे, मतलब आज हमने पहली बार ही इस पर रोटियां बनाई हैं। तो सबसे पहले मैंने चावलों वाली रोटी बनाई है। मैंने पहले पानी डाला, पहले खैर इसको धो लिया था, फिर पानी डाला, थोड़ा सा घी डाला, साफ़ किया, उसके ऊपर इसका लिक्विड जो है ना वो डाल दिया है और बस इसको मैंने बना लिया था। इसके बाद जी मैंने रोटियाँ भी बना ली थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। अम्मी के साथ इस तरह का मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो अम्मी को इस तरह का माहौल और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं। गांव में रहना अम्मी को ज़रा पसंद नहीं है, लेकिन शहर में ही इस तरह का हम लोग बना लेते हैं। आपको पता है कि अम्मी की आदत है, लकड़ियाँ जलाती हैं। तो फिर मैंने कहा जब अम्मी को इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो फिर तो करनी चाहिए और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। तो बस हम लोग बैठे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे और अम्मी के साथ। फिर अम्मी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आती हैं तो फिर हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस सोनिया रोटी बेल रही थी और मैं रोटियाँ यहाँ पे पका रही थी।
तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और अम्मी ने जो चिकन कढ़ाई बनाई थी वो एक डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी। आपको पता है कि अम्मियों के हाथ में वैसे बड़ा टेस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।